नमस्कार मित्रों, मैं संतोष भारती यूट्यूब चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, कई दिनों से मैं इस यूट्यूब चैनल में नहीं आ पा रहा था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। और इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आपको भारत सरकार की जो सरकारी योजनाएं हैं, जो भी लाभान्वित हो सकती हैं, उनको मैं आप तक पहुंचाता रहूं। और इसी में एक नई योजना के साथ, जो कि दिल्ली के अंदर भारत सरकार ने, जो नरेंद्र मोदी जी ने नई योजना आयुष्मान कार्ड की शुरू करी है, और हमारी मुख्यमंत्री जिन्होंने बहुत ही जल्दी इस योजना को धरती पे क्रियान्वित किया, उनके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस योजना के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आयुष्मान कार्ड योजना है, जो कि दिल्ली के अंदर 70 वर्ष से अधिक के आयु के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा रखा गया है। इस योजना के अंदर आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या पात्रता होगी, इनमें कौन कौन से जो हॉस्पिटल्स हैं वो आएंगे, और इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरी है, आपको इस योजना को कहाँ जाकर आप इसका फॉर्म भरवा सकते हैं, किन किन स्थानों पे इस फॉर्म को भरने की सुविधा है, और किन किन लोगों से आप संपर्क करें तो इस योजना को आप लाभान्वित हो सकते हैं। मित्रों, इस योजना के अंदर अगर आप देखेंगे तो 70 साल से जो प्लस लोग हैं, जिनको आजकल के मेडिक्लेम जो कंपनियां हैं, स्वास्थ्य बीमा कंपनियां हैं, जो भारी भरकम पैसा वसूलती हैं, उनमें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आपको एक मौका दिया है कि इस योजना के अंदर निःशुल्क 5 लाख रुपए तक आप किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में जाकर आप इसमें अपने आप को सिर्फ प्रस्तुत कर दीजिए, और इस योजना में कोई पैसा आपका नहीं लगेगा, और पूरी देखभाल के साथ आप स्वस्थ होके बाहर आएंगे। और क्योंकि इस योजना के अंदर 70 वर्ष से अधिक के लोग हैं, क्योंकि 70 वर्ष के लोग जो हैं, आज आप देखेंगे फैमिलीज़ में किसी के पास पैसा नहीं होता, किसी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन भारत सरकार ने इसी को सोचते हुए सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को इस योजना में लाभान्वित करने की कोशिश की है। आगे योजना जो 70 से नीचे के लोग हैं, 60 से नीचे के लोग हैं या युवा हैं, उनको भी इस योजना में लाया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी 70 वर्ष से अधिक के लोग ही इसमें आएंगे। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी पात्रता क्या है। 70 वर्ष तो एक पात्रता एक हुई। दूसरा, दिल्ली गवर्नमेंट का दिल्ली के अंदर कोई आधार कार्ड होना चाहिए दिल्ली के पते का, और वो आधार कार्ड अपने मोबाइल से लिंक होना चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर मोबाइल से वो लिंक नहीं होगा तो उसके अंदर जो OTP आएगा, जो भी OTP डिमांड करेंगे, तो अगर OTP नहीं मिलेगा तो फिर फॉर्म आसानी से नहीं भरा जाएगा। दूसरा कि ये कहाँ पे जाके भरा जाए। पहले तो जितने भी भारत सरकार ने CSC सेंटर बनाए हैं, उन सेंटरों पे इसको भरा जाता है। दूसरा, दिल्ली के अंदर विधायकों ने भी अपनी अभिलाषा दिखाते हुए अपनी मर्जी से अपने यहाँ पे ही कुछ स्टाफ्स को सैलरी बेस पे रखकर उन्हें भी इस योजना के अंदर लाने के लिए रखा गया है। और तीसरा चौथा, जो आप साइबर कैफ़े पे जाएं या अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से, आप अपने डेस्कटॉप से भी इस योजना को जाकर आप देख सकते हैं। ये साइट जो इसकी है उसको मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, जिसमें आप आसानी से उसमें जाएं और अपने फॉर्म को भर सकते हैं। मित्रों, दूसरा इसके अंदर एक और काम है कि इस कार्ड को आप कैसे डाउनलोड करेंगे। ये कार्ड जैसे ही आप फॉर्म फिलअप कर देंगे, फॉर्म फिलअप करने के बाद 15 मिनट के बाद ये डाउनलोड फॉर्म में आ जाएगा, और आप अपने मोबाइल से या जहाँ से भी आप करवा रहे हैं उससे भी आप डाउनलोड करके अपने पास उस कार्ड को रख सकते हैं। जब भी आप बीमार हों या किसी तरीके की कोई परेशानी आए तो उस कार्ड को, आधार कार्ड को ज़रूर अपने साथ लेके जाएं। और जो नामचीन अस्पताल हैं, जिनमें ये अस्पताल आपके निजी क्षेत्र जो आपके सर्कमस्टेंस में आएंगे, उनको आप उन अस्पतालों में जाएं और वहाँ पर अपने कार्ड को दिखाकर
अपने जो भी स्वास्थ्य चिकित्सक होंगे वहाँ पे, उनसे आप संपर्क करके काउंटर पे और आप अपने आप को एडमिट कराएं और बिना किसी पैसे के निःशुल्क आप स्वस्थ होकर बाहर आएंगे। मित्रों, अगर कोई अन्य परेशानी आती है तो आप वहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके पास भी जाकर आप इसको देख सकते हैं। इसके अंदर एक और भी कंटेंट्स आ रहे हैं कि आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड दोनों क्या हैं। आभा कार्ड एक तरीके से आपकी जो हेल्थ हिस्ट्री है उसका एक जैसे एनरोलमेंट नंबर होता है, उसी तरीके से आभा कार्ड को भी दिल्ली गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने एक आभा नंबर दिया हुआ है जिसमें आपकी पूरी हेल्थ हिस्ट्री होगी। जब भी आप कहीं किसी अस्पताल में जाएंगे या कभी भी कोई डॉक्टर्स देखना चाहेगा तो उस जो नंबर को आभा नंबर होगा उसको डालेगा और आपकी पूरी हेल्थ हिस्ट्री को चेकअप कर लेगा कि आप किस किस समय पे कैसी बीमारियों से ग्रसित थे और कैसे आप रिमूव होकर बाहर आए। इससे बहुत लाभ मिलता है। इससे आपका आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड दोनों ही अलग अलग हैं, इसमें दोनों एक नहीं है। कई जगह पे लोगों ने आभा कार्ड बनवाकर और उसको अपने पास रख रखा है और उनको लगता है कि ये आभा कार्ड ही आयुष्मान कार्ड है, जबकि आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड दोनों अलग अलग हैं और दोनों के कार्य भी अलग अलग हैं। मित्रों, बहुत सारी बातें आपको पता चल चुकी हैं क्योंकि गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज़ है और वो धीरे धीरे आपके बीच में और भी आती रहेंगी और मैं भी आपको नए नए जो भी पॉलिसीज़ आएंगी गवर्नमेंट की आगे बताता रहूँगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल संतोष भारती एजुकेशनल जो है उस पर आप ज़रूर इसे देखते रहिए, अपना आशीर्वाद दें और अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यही मेरा सबसे अच्छा आपको मित्रता होगी और इसके आगे मैं नई वीडियो तक आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।